नमस्कार दोस्तों, और टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी परेशान हैं, जो कि कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से यह लेटर जारी किया गया काउंसलिंग को लेकर के, और इसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी। अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब क्या होता है? ये बड़े बड़े पदाधिकारी जो आईएएस बन के आए हैं, उनसे ही मैं इसका मतलब पूछना चाहता हूं कि आप क्या समझ रहे हैं बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को? काहे दिग्भ्रमित किया जा रहा है? दिन रात परेशान है, रात भर सो नहीं पा रहा है, कोई फोन मैसेज कर रहा है, क्या समझ के रखा हुआ है? एक तरफ आपने लेटर निकाल दिया जिसमें स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। चुका है का मतलब क्या होता है? अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। क्या है ये? शिक्षा विभाग और बीपीएससी में समन्वय नहीं बन पा रही है, इसके लिए बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रताड़ित किया जाएगा। कौन दोषी है? यदि शिक्षक अभ्यर्थी को एक गलती कर दे तो उसके ऊपर में कार्रवाई हो जाएगी। स्पष्ट बातें, स्पष्ट अक्षरों, स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है कि आपके ऊपर में कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन ये जो बड़े बड़े पदाधिकारी शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, बीपीएससी कार्यालय में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर में कौन कार्रवाई करेगा? आपने लेटर निकाल दिया, लेटर का कोई महत्व होता है कि नहीं होता है? आपने उसमें स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका परिणाम घोषित कर दिया है। कहां घोषित किया गया है? ऊपर से यही नहीं, आपने यहां पर भी दिग्भ्रमित किया है शिक्षक अभ्यर्थियों को। 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, और यहां पर आपने समय सारणी बना के और चारों तरफ फैला दिया, यानी कि जारी कर दिया, प्रकाशित कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? 18/10/2023 माध्यमिक यानी कि 9-10 कक्षा का जो है वो काउंसलिंग होगा। फिर आपने परिवर्तन किया, उसमें कहीं से भी आपने डेट का मेंशन नहीं किया। आप उसमें ये नहीं बोला कि सिर्फ 11-12 का ही होगा 19 और 20 को। और यदि आपकी ही बात माना जाए 19 और 20 को 11-12 का ही काउंसलिंग होगा, तो आपका रिजल्ट कहां है वेबसाइट पे? बिना रिजल्ट का कैसे होगा काउंसलिंग? ये क्या तरीका है? सभी लोग जो है आराम से सो गए, कोई कुछ नहीं देख रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, दिन रात रिजल्ट का इंतजार। काउंसलिंग के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं, कैसे जाऊं, रिजल्ट ही नहीं आया है। ये सब क्या चल रहा है? ऊपर से बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जी ने लाइव आकर के कल उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपलोडिंग के समय में कुछ गलत कर दिया है वो सुधार कर लें। तो जो जाएगा काउंसलिंग करवाने के लिए, तो वो सुधार कब करवाएगा? फिर अपलोड कब करेगा? फिर उस पर वाटर मार्क कब आएगा? सभी लोग परेशान कर रहे हैं भाई। यहां पर शेड्यूल के हिसाब से पूरे 38 जिला में कोई तैयारी नहीं है। जहां 1 to 5 का सबसे लास्ट में यहां पर दिया गया था 22-23 को, वहां पर इन्होंने 1 to 5 का अफरा तफरी में पहले ही रिजल्ट निकाल दिया। 11-12 से पहले, 9-10 से पहले रिजल्ट निकाल दिया। ये तो अच्छी बात है भाई, निकलनी चाहिए। लेकिन आपका जो शेड्यूल है उसका पालन कौन करेगा भाई? कौन इस शेड्यूल के हिसाब से जाएगा काउंसलिंग कराने के लिए? शिक्षक अभ्यर्थी ना जाएगा, लेकिन आप उनका परिणाम ही नहीं दिए तो वो कैसे जाएंगे? बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, कोई देखने वाला नहीं। बिहार में औचक निरीक्षण चल रही है लगातार, लेकिन शिक्षक है नहीं विद्यालय में। मतलब जो मर्जी वही, और उसमें कोई पारदर्शिता यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। आप बोलेंगे पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं,
क्या है, नहीं दिखाई दे रही है पारदर्शिता। ये जितने भी परिणाम आया है उसका अंक कहां दिख रहा है कि कितना नंबर लाया है। खाली रोल नंबर दे देने से, ऐसे तो किसी को भी कोई घुसा देगा रोल नंबर देने से, बोलेगा सर लीजिए हमको भी घुसा दीजिए नंबर, उसमें लिखने में क्या जा रहा है छोटो, कोई परिणाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस बहाली ऐसी चलती है क्या, कुछ है। ये मेधा सूची को लेकर के विज्ञापन के समय जो लेटर आया था उसी में अंकित किया गया है, आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समान होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो चलिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमान्यता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। और यहां पर 3-3 पद आवंटित किया जा रहा है। विज्ञापन कुछ और आप बोल रहे हैं कुछ, रिजल्ट प्रकाशित कर रहे हैं कुछ। आपने कल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमने शिक्षकों या शिक्षक अभ्यर्थी के हित में यह फैसला लिया है कि भाई आपका 1 to 5 में भी रिजल्ट देंगे, 9 10th में रिजल्ट देंगे, 11 12th में रिजल्ट देंगे। अब वो एक में नौकरी करेंगे, 2 सीट रह जाएगी रिक्त। ऐसे 15,000 से भी ज्यादा हमारे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तीनों क्वालिफाई कर रखा है, 1 to 5 भी कर रखा है, 9 10th भी कर रखा है, 11 12th भी कर रखा है। अब आपने 1 to 5 में सबकी नौकरी पक्की, तो चलिए कोई बात नहीं, वहां पर आपने डीएलएड का ही रिजल्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 10th और 11 12th में जो बीएड किए हुए हमारे साथी हैं उन्हीं का रिजल्ट आपने दिया है और दोनों सीट पे आपने उनका रिजल्ट दे दिया है। और यहां पर स्पष्ट अक्षरों में आपने लिखा है कि सिर्फ एक सीट पर ही रिजल्ट उनका दिया जाएगा। ये कहां से ठीक हो रहा है भाई? विज्ञापन का कोई पालने नहीं हो रहा है, कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है कि 70 नंबर आया कि 60 नंबर आया कि 100 नंबर आया, क्या नंबर आया नहीं आया। स्पष्ट अक्षरों में यहां पर लिख दिया है कि मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमान्यता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमान्यता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व जो है वो पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप यदि बाद में उस पर दावा करेंगे वो नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि चॉइस भी मांगा गया था, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। आपने देखा होगा वहां पर आपको मांगा भी गया है कि आप किस में पहले जाना चाहते हैं। तो कई साथी ने हमारे 11 12th ही भरा था कि हम सबसे पहले 11 12th में जाना चाहते हैं, तो फिर उनको 9 10th में काहे रिजल्ट दे रहे हैं भाई? आप ही बताइए। 3 जगह आप एक अभ्यर्थी का रिजल्ट दीजिएगा और एक जगह वह नौकरी करेगा, और यदि इस तरह का अभ्यर्थी यदि 10,000 है तो क्या 20,000 सीट रिक्त रह गई ना? किसके लिए है वो सीट? इतने दिन से जो बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो किसके लिए ये सीट बचा के रखिएगा? आपने ज्यादा से ज्यादा सीट भरने की बात की थी और ज्यादा से ज्यादा आपने सीट भरा भी है, इसमें कहीं से कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इसलिए भरा है कि भाई बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इंटेलिजेंट है, उन्होंने परीक्षा दिया है, पास किया, ज्यादा नंबर लाया है। इसमें किसी की वो नहीं है कि भाई हमने कर दिया पास, अपने मेरिट पे उन्होंने पास किया है। लेकिन जो आपने यहां पर विज्ञापन में निकाला था कि सिर्फ एक सीट पे रिजल्ट दिया जाएगा, तो यहां पर काहे आप तीनों सीट पे रिजल्ट दे रहे हैं? नंबर नहीं दिखा रहे किसका कितना नंबर आया, 75 आया, 60 आया, 62 आया, सिर्फ नाम और रोल नंबर। ऐसे में तो सभी दिग्भ्रमित हो रहा है।
वो भी चलिए कोई बात नहीं, आपने जो किया नहीं किया उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इधर आपके तरफ से कहा जा रहा है कि रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है और इधर काउंसलिंग के शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और आपने रिजल्टें नहीं प्रकाशित किया है। जिला में कोई तैयारी नहीं है काउंसलिंग को लेकर के। कल भी हमारे साथी वहां पे बैठ के आए हैं पूरे दिन घर बार छोड़ के। क्यों ऐसे किया जा रहा है? शिक्षा विभाग में एक दूसरे में समन्वय क्यों नहीं है? इधर हमारे शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशालय के जो निदेशक हैं वो लिखते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका परिणाम घोषित किया जा चुका है। किया जा चुका है का मतलब तो हमें भी नहीं पता चल रहा है। अब पहले से तो हमें यही पढ़ाया गया था भाई कि किया जा चुका का मतलब कार्य हो गया है, और यहां पर तो रिजल्टे नहीं आया है, आप लिख दिए किया जा चुका है, शेड्यूल निकाल दिए। 3800 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी का कोई तैयारी नहीं दिख रहा है। इतने दिनों से तैयारी चल रही थी। बीपीएससी का अध्यक्ष महोदय जी आते हैं, वो कहते हैं टुकड़ों में रिजल्ट दिया जाएगा। बीपीएससी का अध्यक्ष महोदय जी को ये नहीं पता है कि शिक्षा विभाग ने शेड्यूल निकाल दिया है। 11-12 को 2 दिन दिया है, 9-10 को 2 दिन दिया है, 1 to 5 को 2 दिन दिया है, विशेष चक्र जो है वो 24 को सबको दिया है। ये शेड्यूल उनको नहीं मालूम है क्या? काहे रिजल्ट रोक के रखे हैं भाई? जब यहां पर ये कह रहे कि रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है तो रिजल्ट तो प्रकाशित हो जानी चाहिए। और आपने विज्ञापन में लिखा कि एक सीट पर हम रिजल्ट देंगे और यहां पर आप तीनों सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट देने जा रहे हैं। ये कहां से उचित है? कौन जिम्मेदार है इसका? विज्ञापन कुछ हो रहा है, कुछ शिक्षक अभ्यर्थी परेशान। दोनों तरफ से आप देख लीजिए, शिक्षक या अभ्यर्थी परेशान होगा और कौन परेशान होगा? तो साथियों, आप लगातार इस बात को लेकर के कल बहुत फोन किए कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सीट पर रिजल्ट होनी चाहिए, इससे नुकसान होगा। तो आज मैंने वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद किया है। यदि इस वीडियो को पदाधिकारी महोदय जी देखेंगे या उनके पास तक यह वीडियो जाएगा तो उनसे विनती है कि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सर परेशान हैं, उनके साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जाए। रातों रात सो नहीं पा रहे हैं, 5 रात से कोई सोया नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मध्य अक्टूबर से ही रिजल्ट की चर्चा थी। तो 15 से क्या 14 से ही शिक्षक अभ्यर्थी बार बार जाकर के देख रहे, भैया रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया। अब सपनों में यही आ रहा है कि भैया रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया ही नहीं। तो इसलिए पदाधिकारी जी से मेरा यही निवेदन होगा कि जो भी काम है उसको कर दिया जाए, रखा नहीं जाए। कल अतुल प्रसाद जी ने सरकार की तरफ से भी एक बात बोला, उन्होंने कहा कि आप ही लोग कह रहे थे कि सरकार तो बहाली नहीं करना चाहता है, तो बहाली करना चाहता है तब ना 1,23,000 को रिजल्ट दिया है ज्यादा से ज्यादा को। अरे सर ठीक है, आपकी बात को हम मानते हैं, बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मानता है, लेकिन सर आप ही बताइए कि एक अभ्यर्थी को 2-3 सीट पे आप रिजल्ट दे रहे हैं, आप ये भी हवाला दे रहे हैं कि उनका डॉक्यूमेंट गलत होगा, ये होगा वो होगा, तो डीबी भी आपने करवाया है, तो फिर इस सब की ये सब कराने की क्या जरूरत थी? 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया लगा, बारिश हो रही थी, परेशान हुआ सब, ये सब कराने की क्या जरूरत थी? आपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि एसटीईटी 2019 में सब ने परीक्षा दिया, अब उन्होंने जो है बीएड किया ही नहीं था, वो उस विषय में आ ही नहीं रहे थे, वो मतलब उनका मतलब विषय का समन्वय नहीं बन पा रहा था। तो आप कह रहे हैं कि वो तो शिक्षा विभाग तय करेगी कि उनका क्या था नहीं था, तो फिर ये डीबी कराने की क्या मतलब बनी थी सर? आप ही से जानना चाह रहे हैं हम, क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, आपके पास में सब जवाब है। क्या जरूरत थी? क्यों परेशान किया गया? इसीलिए ना कि वो कौन क्लास में जाना चाहता है, 9-10 में जाना चाहता है कि 11-12 में जाना चाहता है कि 1 to 5 में जाना चाहता है। चारों तरफ से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा एक ही था कि आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, विभाग तक यह आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सरकार तक यह आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जी तक यह आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आप फैसला ले रहे हैं, हम बिल्कुल सहमत है, लेकिन ऐसा फैसला किस बात की सर? इससे क्या होगा, किसको फायदा होगा? गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होता है सर। कल ही आप डिक्लेयर कर देते
कि मैं 1 to 5 का रिजल्ट आज रात में देने जा रहा हूं, 9 10 का रिजल्ट मैं 19 को दूंगा, और ये जो शेड्यूल जारी किया गया शिक्षा विभाग का वो ध्वस्त हो गया, उस पर कोई काम नहीं होगा। या शिक्षा विभाग लेटर निकाल देती कि मेरे द्वारा जो शेड्यूल निकाला गया उसको निरस्त किया जाता है, आगे फिर से निकाला जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, कह हम काउंसलिंग कराने जाएंगे, सर रिजल्ट नहीं आया। तो साथियों लास्ट में वही कहता हूं कि एकजुटता का परिचय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की बटन दबा के रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।